नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिज्ञास में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 11 फरवरी और 11 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके जो 20 जीके के प्रश्न पूछे गए थे उनमें से जो है अधिकतम रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और उसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न था वो आपका जो इनडायरेक्ट वे में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य के जो है संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की बात करेंगे। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया था कि 322 ईस्वी में जो है मौर्य की स्टेब्लिश जो है वह किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मगध राजवंश पर नंद राजाओं का शासन था, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे। और यह राजवंश जो है उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी था, ठीक है। इसके अलावा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राजवंश पर नंद राजाओं का शासन था और यह राजवंश उत्तर का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। और चाणक्य नामक एक ब्राह्मण मंत्री, जिसे कि कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, ने मौर्य परिवार के चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया था। और चंद्रगुप्त ने अपनी सेना संगठित की और नंद राजा को जो है उखाड़ फेंका था, ठीक है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का पहला राजा और संस्थापक भी माना जाता है। उनकी माता का नाम मूर था, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है, ठीक है। इसलिए उन्हें संस्कृत में मौर्य कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है मूर का पुत्र। और इस प्रकार उनका नाम जो है, उनका वंश जो है मौर्य वंश कहलाया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चलें कि ये सारे जो आपके स्टैटिक जीके के जो फैक्ट्स हैं हमने जो है एक जगह जो है संगठित कर दिया है, जो कि प्रयास ई बुक के नाम से जो है हमने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें जो है आपको 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं विथ एमसीक्यू प्रश्न के साथ, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। और दिसंबर 2024 तक जो है इसे अपडेट किया गया है। और आपको बता दें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये उपलब्ध है। इससे तो आम दिनों में ये ई बुक जो है 199 रुपये का है, लेकिन आप इसे जो है 49 रुपये में ले सकते हैं स्पेशल ऑफर के तहत, ठीक है। लेने के लिए जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो आप जो है 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा, तो आपको जो है ये जो है मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप हमारे क्यूज भी लेना चाहते हैं, जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम पर आधारित 50 प्रश्नों का जीके जीएस क्यूज है, तो आप उससे भी ले सकते हैं, ठीक है। क्यूज ज्वाइन करने के लिए भी 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वैलिडिटी हो क्यूज का आपको जीडी एग्ज़ाम 24 फरवरी तक चलेगा, लास्ट वहाँ तक का रहेगा। इसके साथ ही जीडी एग्ज़ाम में 4 से 10 फरवरी में पूछे गए प्रश्नों का अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित पीडीएफ लेना चाहते हैं 250 प्रश्नों का, जो कि आगे चलकर जो है और प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी, तो वो भी आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और बाय करने के लिए है 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। इसका 25 रुपीज़, इसका 25 रुपीज़ और इसका जो है 49 रुपये रखा गया है। अगर तीनों परचेज करते हैं तो 75 रुपये में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है विकास लक्ष्य जो है क्या रखा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 8.1%, इसका राइट आंसर होगा। भारत की जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो विकास लक्ष्य है आपका 8.1% रखा गया, लेकिन उसने जो है केवल 7.9% की विकास दर ही हासिल कर सकी थी। इसके अलावा भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखें तो इसकी अवधि 2007 से लेकर 2012 तक की थी। ये योजना अपना विकास लक्ष्य जो है हासिल नहीं कर सकी थी। और भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तेज और अधिक समावेशी विकास था। इसके अलावा भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रख्यात अर्थशास्त्री श्री के कस्तूरीराजन के द्वारा तैयार की गई थी। इस योजना को जो है अंततः राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के द्वारा जो है अनुमोदित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2011-12 तक प्राथमिक विद्यालय से ड्रॉप आउट दर को 2003-04 के 52.2% से घटाकर जो है 11-12 तक जो है 20% तक लाना था।
और 0 से 6 के लिए अनुपात को 2016-17 तक बढ़ाकर 950 करना था। कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर पर लाना था और भारत का प्रधानमंत्री ही जो है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। तो भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ही जो है आपकी योजना आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य जैसा कि अभी हमने आपको बताया 8.1% था, जबकि यह केवल जो है आपका 7.9 प्राप्त जो करने में सफल जो है आपका रहा था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 49 जो है वह क्या प्रावधान करता है। ठीक है, तो स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना आपका अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 48 जो है पशुओं के कल्याण और क्रूरता के विरुद्ध उनकी सुरक्षा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा सुधार करने तथा पशु क्रूरता को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 50 जो है राज्य की सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू प्रपटी यानी कि क्रस्ट किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सिलिका और एल्यूमिना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है कई संकेंद्रित परतों से बनी है, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट या ऊपरी परत, मेंटल या मध्य परत और कोर यानी कि निचली परत के नाम से जो है आपका 3 परतों में बांटा गया है। क्रस्ट पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत है जो महाद्वीपों में करीब 35 किलोमीटर और समुद्र के तल में सिर्फ 5 किलोमीटर जो है आपका मोटा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली परत जो है मेंटल है और इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, और सबसे भीतरी परत जो है कोर है जिसका अर्ध व्यास या कहे तो रेडियस करीब 3500 किलोमीटर है। ठीक है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग बात किए, जैसा कि क्रस्ट जो है पहला क्रस्ट पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत है जो महाद्वीपों में करीब 35 किलोमीटर और समुद्र के तल में सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी होती है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिना से होता है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। मेंटल जो है क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली परत मेंटल कहलाती है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से होता है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। ठीक है, SI से सिलिका, MS से मैग्नीशियम। कोर की बात करेंगे तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोर है जिसका अर्ध व्यास रेडियस करीब 3500 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से निकल और लोहे से बना है, इसे निफे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 1950 में जो है सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो 1950 में जो है 8 जज थे। ठीक है, और संसद ने 1956 में जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर आपका 21 कर दी थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो है साल 1956 में बात करते हैं न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के तहत बढ़ाकर 11 कर दिया गया। साल 1960 में जो है संशोधित कर 14 कर दिया गया। 1978 में 18 कर दिया गया। 86 में 26 कर दिया गया। 2009 में जो है 31 कर दिया गया। इसके अलावा जो है 2019 में जो है इसे 34 कर दिया गया। और वर्तमान क्षमता की बात करेंगे तो वर्तमान क्षमता भी जो है आपका यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आर वैशाली जो है किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका शतरंज होगा। आर वैशाली भारत की 84वां ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, इसके अलावा आर वैशाली 15 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है। वैशाली का जन्म 21 जून 2001 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईपुसम महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर तमिलनाडु होगा। थाईपुसम तमिल महीने जनवरी फरवरी के पूर्णिमा के दौरान जो है भारत के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह हिंदू देवता शिव और पार्वती के पुत्र मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन को कार्तिकेय, सुब्रमण्यम, समुखा, सदा, नाना, स्कंद और गुहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में UPSC की चेयरमैन कौन बनी।
तो राइट आंसर आपका श्रीमती प्रीति सूदन इसका राइट आंसर होगा। उन्होंने जो है यूपीएससी चेयरमैन मनोज सिन्हा की जगह ली है, जिन्होंने हाल ही में पद छोड़ा है, जो कि 2007 से इस पद पर थे। और यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना से था, कथन संबंधित प्रश्न था, वो तो मुझे मिले नहीं, लेकिन जो है हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित सारे कथन को, सारे फैक्ट्स को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक जो है चल रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य उद्योग विशेषकर भारी उद्योग औद्योगिक क्षेत्र पर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष तो इस पर था। इसके अलावा प्रथम योजना जिसका मुख्य लक्ष्य कृषि था और से अलग योजना का मुख्य केंद्र औद्योगिक उत्पादों का घरेलूकरण करना था तथा इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि करना था। इसके अलावा महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। महालनोबिस जो है एक आर्थिक विकास मॉडल योजना थी, जिसकी खोज भारतीय सांख्य शास्त्री प्रशांता चंद्र महालनोबिस ने सन 1953 में की। इस योजना की कोशिश संसाधनों का उत्पादन के क्षेत्रों में मध्य उचित वितरण था। इसके साथ ही आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना था। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को एक बंद अर्थव्यवस्था माना जाता है, जिससे में की योजना का मुख्य लक्ष्य पूंजी संसाधन के आयात पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम तथा 5 स्टील कारखाने दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में इसके अंतर्गत स्थापित किए गए थे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है 1958 में होमी भाभा की अध्यक्षता में जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को शोध संस्थानों के रूप में मान्यता मिली। आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए 1957 में जो है टैलेंट सर्च और वह स्कॉलरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है आपका 4.5% था, जबकि वास्तविक वृद्धि आपका 4.2 जो है आपका रहा था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है कितना रुपया जो है मिलता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में ऑप्शन में 5 लाख, 25 लाख, 30 लाख और 14.5 लाख रुपया जो है दिया गया था। तो 2005 में जो है जब इसका स्थापना हुआ तो 5 लाख मिलता था, लेकिन वर्तमान में जो है आपका 11 लाख रुपये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत जो है आपका दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 11 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा जो है उत्तर पूर्व राज्यों में जो है आपका हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है किस राज्य का था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है देखने को मिला। ठीक है, तो उत्तर पूर्व राज्यों की बात करेंगे तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछा या क्या पूछा कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का शायद पॉपुलेशन परसेंटेज पूछा गया था मे भी आपके एग्जाम में, वो भी क्लियर नहीं है, वो भी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मोदी को रूसिया से कौन सा पुरस्कार जो है मिला, इस प्रकार का भी कोई क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये भी कंफर्म नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसमें से कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिएगा, जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।